मैं टीपी सिंह। आज आपसे हम बात करेंगे सेंटेंस पर। सेंटेंस क्या होता है पहले समझे। वाक्य। आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अर्थात शब्दों का वह समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलता है उसे हम वाक्य कहते हैं। अब सवाल उठता है कि शब्दों का समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलता है, पूर्ण अर्थ कैसे निकलेगा। डेफिनेशन पे आप ध्यान दें कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस में ही सारी बात छुपी हुई है कि जिसका एक पूर्ण भाव निकलता हो। अब पूर्ण भाव कैसे निकलता है आइए देखते हैं। हम दो एग्जाम्पल आपको देते हैं यहां पर। यहां देखें आप, हमने दो एग्जाम्पल आपको दिया कि राम रोट अ लेटर, राम अ लेटर रोट। इसमें भी शब्दों का समूह है, इसमें भी शब्दों का समूह है, लेकिन डेफिनेशन ने क्या बनाया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस का मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस में जो भी शब्द हैं शुड बी इन ऑर्डर, वो ऑर्डर में होना चाहिए। तो ऑर्डर का मतलब क्या है कि जब हम एक सेंटेंस की रचना करते हैं तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। देखें यहां पर, अगर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का क्रम ये सही है तो हमारा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वह सेंटेंस हमारा सही होगा। अब आइए हम चेक करते हैं कि दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है। एक्चुअली आप पढ़ते हो तो हमेशा स्पॉटिंग एरर ढूंढते रहते हो। आप ये नहीं ढूंढते हो कि चलो एक पॉइंट आपका अगर गलत है तो बाकी पॉइंट किस पैटर्न पर सही है। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोच होना चाहिए। कोई सही है तो क्यों सही है और कोई गलत है तो क्यों गलत है, और गलत है तो किस पैटर्न पर गलत है और किस पैटर्न पर रखे तो सही हो जाएगा। जब तक इस तरह पढ़ाई नहीं होगी तब तक कोई भी चीज़ ग्रिप में नहीं आएगी। मैं लैंग्वेज आपको पढ़ा रहा हूँ, बड़ा आश्चर्य लगेगा आपको कि टीचर कहता है ये रट जाओ, ऐसे हम क्यों रटेंगे। लैंग्वेज एक कॉन्सेप्ट है। आपको याद होगा कि आप इंटर में अगर फिजिक्स की कोई भी टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं, टीचर न्यूमेरिकल बड़े अच्छे से अगर आपको पढ़ा दिया और थ्योरी पढ़ा दिया तो न्यूमेरिकल अपने आप सॉल्व हो जाता है। इसका मतलब कि लैंग्वेज की थ्योरी के कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ लिए तो सेंटेंस चाहे वो एसएससी का हो, सीडीएस का हो, एनडीए का हो, बैंक का हो, सेंटेंस बदलते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। ये कॉन्सेप्ट है। तो लैंग्वेज एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट पढ़िए आप। आइए चेक करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये क्रम होना चाहिए जैसा कि मैंने अकॉर्डिंग डेफिनेशन आपको बताया। तो राम रोट अ लेटर, राम ने एक पत्र लिखा। कौन लिखा? राम। तो राम आपका सब्जेक्ट हो गया। राम ने क्या लिखा? अ लेटर। तो देखिए अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ध्यान देंगे। अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पहला सेंटेंस सही है और दूसरा सेंटेंस गलत है। एक बात और आपको बताऊं कि अभी हमने कहा कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। एक और सवाल पैदा होता है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वर्ब के बाद जो वर्ड आए वो ऑब्जेक्ट हो। ये बात हमें पता करनी पड़ेगी कि वर्ब के बाद जो वर्ड आ रहा है वो ऑब्जेक्ट है और क्यों ऑब्जेक्ट, कैसे पता चलेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है। आइए एक और तरीका आपको बताते हैं कि हम ऑब्जेक्ट का पता कैसे करें। यहां पर ऑब्जेक्ट है। एक रूल आप याद रखें, यहां पर एक तरीका बताते हैं ऑब्जेक्ट ढूंढने का आपको कि ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढें, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि वर्ब के बाद जो भी वर्ड आता हो वो ऑब्जेक्ट होता हो। हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट से रिलेट करके भी बनाए जाते हैं कंपटीशन में। जैसे प्रोनाउन जब आप पढ़ते हैं तो तमाम ट्रांजिटिव वर्ब आते हैं। एंजॉय हो गया, प्रोस्टेट हो गया, ओवेल हो गया, रिजाइन हो गया, एक्विट हो गया, सेट हो गया, हाइड हो गया, डिस्टिंग्विश हो गया। इस पर तमाम तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। आइए देखते हैं कि ये आपका वर्ब है। समझेंगे जब वर्ब में कौन लगाकर प्रश्न पूछेंगे और जो उत्तर मिलेगा वह सब्जेक्ट होगा। इसी वर्ब में जब आप क्या, किसको, किनको लगाकर प्रश्न पूछेंगे और जो उत्तर मिलेगा वह ऑब्जेक्ट होगा। इंग्लिश में समझे थोड़ा सा कि जब वर्ब में हुज, हूं, व्हाट लगाकर जब भी प्रश्न पूछते हैं और जो आंसर मिलता है वही ऑब्जेक्ट होता है। हिंदी में क्या, किसको, किनकी, किनका लगाकर प्रश्न पूछेंगे और जो उत्तर मिलेगा वह ऑब्जेक्ट होगा। जब वर्ब में हु लगाकर प्रश्न पूछते हैं और जो उत्तर मिलता है वह सब्जेक्ट होता है।
इसी वर्ब में हिंदी में जब कौन लगाकर प्रश्न पूछते हैं और जो उत्तर मिलता है वह सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होता है तो वर्ब के पहले आता है, ऑब्जेक्ट होता है तो वर्ब के बाद आता है। ये चेक करते हैं इसी को कि राम रोट अ लेटर, राम ने एक पत्र लिखा। कौन लिखा? राम। तो राम आपका सब्जेक्ट हो गया। देखिए राम ने क्या लिखा? अ लेटर। देखें यहां पर अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब रहता है, इसीलिए ये हमारा सेंटेंस आप सही है। आइए एक और एग्जांपल देते हैं। यहां पर देखें, मोहन बॉट अ शर्ट। मोहन बॉट अ शर्ट। मोहन एक शर्ट खरीदा। कौन खरीदा? मोहन। तो मोहन हमारा सब्जेक्ट हुआ। क्या खरीदा? शर्ट। और शर्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो बाट आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्रम देखते रहेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखें थोड़ा सा और एग्जांपल। आई कॉल्ड रमेश। मैंने रमेश को बुलाया। कौन बुलाया? मैं। तो मैं सब्जेक्ट हो गया। किसको बुलाया? रमेश को। तो रमेश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। देखें, और कॉल्ड हमारा वर्ब हो गया। तो देखिए वर्ब के पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो हमने एक तरीका बताया कि वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे पता करें। तो बार बार ये बात मैं समझा रहा हूं कि जब वर्ब में क्या, किसको, किन की, किनको या व्हाट, हुज, हुम लगाकर प्रश्न करेंगे और जो उत्तर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। उसी वर्ब में जब हु लगाकर प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर मिलेगा वह सब्जेक्ट होगा। अब देखिए ये सब्जेक्ट का पता करने का तरीका हमने बताया आपसे। अब एक बात और हमने अभी चर्चा किया कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वर्ब के बाद जो वर्ड आता है वो ऑब्जेक्ट हो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या हो सकता है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि क्या करेंगे और क्या होगा। एक एग्जाम्पल हम थोड़ा सा आपको देते हैं कि हमेशा भ्रम में रहे कि ना रहे कि वर्ब के बाद जो भी वर्ड आएगा वो आंख बंद करके ऑब्जेक्ट होगा। आपको ढूंढना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। आइए देखते हैं कि वर्ब के बाद कुछ वर्ड आ रहे हैं, वो हम चेक करेंगे कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। एक थोड़ा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि राम गोज होम। देखें यहां पर राम घर जाता है। अगर आपको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होगा तो लगेगा कि होम हमारा ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर है। तो राम गोज होम, राम जाता है, राम सब्जेक्ट हो गया। कहां जाता है? होम। देखिए होम एडवर्ब हो गया। समझेंगे बात को। एडवर्ब कई प्रकार के होते हैं। एक एडवर्ब होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो जब हम क्रिया में देखें यहां पर वर्ब में कहां लगाकर प्रश्न पूछते हैं और जो उत्तर मिलता है उसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है। तो जब भी वर्ब में कहां लगाकर प्रश्न पूछेंगे और जो उत्तर मिलेगा वह एडवर्ब होगा। एडवर्ब कई प्रकार के हैं। एडवर्ब में कौन सा एडवर्ब होगा? वह एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। और हमारी बात को माइंड करेंगे कि जितने प्रकार के एडवर्ब होते हैं वह कभी भी ऑब्जेक्ट का कार्य नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एडवर्ब नेवर वर्क्स एज अ ऑब्जेक्ट। वो कभी ऑब्जेक्ट का काम करता ही नहीं है। इसका मतलब कि होम हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, होम हमारा एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब एक नया क्वेश्चन बन के आ गया आपके सामने। देखें यहां पर एक बार फिर आप देखेंगे सब्जेक्ट, ये वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम एडवर्ब ऑफ प्लेस को ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ेंगे। तो जब भी एडवर्ब ऑफ प्लेस को ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ेंगे तो एडवर्ब ऑफ प्लेस चला जाएगा ऑब्जेक्ट के बाद। अगर इस क्रम में किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी होगी तो सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। यहां तमाम क्वेश्चन सीजीएल और बैंक में भी पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन तमाम एडवर्ब को एक साथ जोड़ के क्वेश्चन बनाया जाता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी ये क्वेश्चन पूछेंगे, एसएससी ने भी पूछा है। तो क्या करता है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और बीच में एक एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज करता है, क्रम पूछ लेता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, स्पॉटिंग एरर में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिक से रिलेटेड है। आइए दिखाता हूं आपको। मोहन बॉट अ शर्ट। मोहन बॉट अ शर्ट। मोहन ने एक शर्ट खरीदा फ्रॉम कटरा। यहां देखें क्रम देखेंगे, सेंटेंस कैसे बन रहा है। कौन खरीदा? मोहन। मोहन सब्जेक्ट हो गया। क्या खरीदा? अ शर्ट। अ शर्ट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो बाट हमारा ये वर्ब हो गया। कहां से खरीदा? कटरा से। तो फ्रॉम कटरा हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। देखें यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया
ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया, क्रम बिल्कुल सही है। अगर इस क्रम में कहीं भी गड़बड़ी करेंगे तो सेंटेंस का निर्माण नहीं होगा, स्पॉटिंग इधर हो जाएंगे। यहां पर एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको। यहां देखें, सीता sang a sweet song in the class। कौन गाई? सीता। देखेंगे कम, सीता सब्जेक्ट हो गया। क्या गाई? अ स्वीट सॉन्ग। अ स्वीट सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट हो गया। देखें यहां पर sang आपका वर्ब हो गया। क्रम देखें, कहां गाई? इन द क्लास। इन द क्लास एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। अब देखिए क्रम सही है तो कॉन्सेप्ट चाहिए। कॉन्सेप्ट है कि जब क्रिया में कौन लगाकर प्रश्न पूछेंगे, जो उत्तर मिलेगा सब्जेक्ट होगा। इसी क्रिया में क्या लगाकर जब प्रश्न पूछेंगे, जो उत्तर मिलेगा ऑब्जेक्ट होगा। इसी वर्ब में जब कहाँ लगाकर प्रश्न पूछेंगे, जो आंसर मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। तो हम देखते हैं कि सेंटेंस का निर्माण कैसे हो रहा है। तो जो हमने डेफिनेशन बताया कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस में ही बात छिपी हुई है, इज कॉल्ड सेंटेंस। तो विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस का मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस में यूज किए जाने वाले शब्दों का क्रम सही होना चाहिए। कैसे क्रम सही होगा? इस पैटर्न पर होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो सबसे जो बड़ी बात है कि बेसिक का बड़ा महत्व है। बेसिक बहुत जरूरी है। बेसिक आपको तैयार कर देती है, आप चीज़ों को समझने लगते हैं कि कैसे सेंटेंस का निर्माण हो रहा है, कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, आप स्वतः ढूंढ लेंगे। अब हम आपको दिखाए कि सेंटेंस किसे कहते हैं। तो आप ये समझें कि हम केवल सेंटेंस के डेफिनेशन पे बात कर रहे थे आपसे। सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है, सेंटेंस के निर्माण कैसे होते हैं, ये हमने बताया कि इस प्रकार से सेंटेंस का निर्माण होता है। यहाँ से सीजीएल ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। आइए क्वेश्चन दिखाते हैं आपको कैसे सीजीएल ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा। इस तरह के क्वेश्चन सीजीएल के टायर 1 में ही पूछे जाते हैं, ध्यान देंगे आप। देखें यहां पर, अब इस तरह का मॉडल बना दिया उसने, सीजीएल ने पूछा है क्वेश्चन। अब पुकार है कि इसमें कौन सा सेंटेंस हमारा सही है। तो आपसे पूछ क्या रहा है? वही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, यू कौन उड़ाया? तुम, सब्जेक्ट हो गया। क्या उड़ाया? काइट, काइट ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब फ्लाई आ गया। कहाँ उड़ाया? इन द स्काई, आसमान में। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। हमारा सी पॉइंट सही है। तो अब तक जो बात कर रहे थे आपसे, हम बात कर रहे थे डेफिनेशन पर। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको डिटेल करते हैं। जब हम डिटेल करेंगे तो और मजा आएगा, आपको लगेगा कि क्या है इसमें। आइए देखते हैं आपको। हमारी बात आपसे डेफिनेशन पे हो रही थी, डेफिनेशन मैंने क्लियर किया। अब उसी सेंटेंस को थोड़ा सा और डिटेल करते हैं, देखते हैं और नई चीजें क्या निकल के आती है। तो हमने पहला एग्जाम्पल एक दिया था कि राम रोट अ लेटर। अब तो कंफर्म हो गया कि हमारा राम सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। समझेंगे आप, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद ये जो पोर्शन है ये प्रेडिकेट का होता है, ये प्रेडिकेट का पोर्शन है। समझेंगे, प्रेडिकेट में दो वर्ड काम कर रहे हैं। सब्जेक्ट का पोर्शन जो होता है वर्ब के पहले होता है। सब्जेक्ट केवल एक वर्ड से मिलकर बना है। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा एक ही शब्द सब्जेक्ट का कार्य करता हो, यानी सब्जेक्ट का निर्माण कई शब्दों से मिलकर भी होते हैं। उसी प्रकार प्रेडिकेट का निर्माण दो शब्द से मिल रहा है। यहां पर प्रेडिकेट में बहुत सारे शब्द भी आ सकते हैं। तो देखिए, जब सब्जेक्ट कई शब्दों से मिलकर बनेगा तो इधर वर्ड बनेंगे। प्रेडिकेट जब कई शब्दों से मिलकर बनेगा तो इधर वर्ड बनेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम एक बार सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे और एक बार प्रेडिकेट का अध्ययन करेंगे। सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे तो जब सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे बहुत सारे शब्द यहां पर होंगे। तो हम देखेंगे
कि ये शब्दों का क्रम कैसे बन रहा है। तो देखिए, पढ़ाई का तरीका आपको बता रहा हूं कि लैंग्वेज में जो नाम रखे गए हैं बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग उसका काम है और काम के अकॉर्डिंग उसका प्लेस निर्धारित है। तो अगर नाम के अकॉर्डिंग वो कार्य नहीं कर रहा है और उस प्लेस पर नहीं कर रहा, उसी को कहते हैं स्पॉटिंग एरर। वो एरर हो गया वहां पर, इसी को समझना है। तो जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले जो वर्ड बढ़ रहे हैं इसके नेम जानेंगे। जब हम नेम जानेंगे तो अपने आप उसका वर्क क्लियर होगा, काम क्या है। और जब वर्क क्लियर होगा तो अपने आप उसका प्लेस निर्धारित हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेम क्या है, इस नेम के अकॉर्डिंग इसका वर्क है और वर्क के अकॉर्डिंग इसका प्लेस निर्धारित है। इसका मतलब कि अगर हम नाम जान गए तो काम जान गए और काम जान गए तो हमारा प्लेस निर्धारित हो गया। और नाम के अकॉर्डिंग, वर्क के अकॉर्डिंग और प्लेस के अकॉर्डिंग अगर ये काम नहीं कर रहा है तो इसी को कहते हैं स्पॉटिंग एरर। यही एरर हो रहा है सेंटेंस में। तो एक बार हम सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे और एक बार प्रेडिकेट का। प्रेडिकेट का भी इसी पैटर्न पर हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सब्जेक्ट का अध्ययन एक बार करते हैं, उसके बाद प्रेडिकेट का अध्ययन करते हैं। तमाम बातें यहाँ करेंगे कंपटीशन की, आपसे तमाम कंपटीशन की बातें होंगी, तमाम तरह के क्वेश्चन उठाए जाएंगे यहाँ पर जो एसएससी ने पूछा है, बैंक ने पूछा है। और उसके बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम एक साथ जोड़कर एक बड़े सेंटेंस में दिखा देंगे तो ये पता चलेगा कि कौन सा वर्ड किस तरीके से काम कर रहा है। तो कोई भी एरर या स्पॉटिंग एरर हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, कुछ भी सेंटेंस में ही पूछा जाता है। तो जब तक सेंटेंस के एक एक वर्ड क्लियर नहीं है आपके, तब तक आप रटने वाली पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो हम क्यों रटने वाली पढ़ाई पढ़ें, हम सीधा कॉन्सेप्ट की पढ़ाई पढ़ें। अगर कॉन्सेप्ट की पढ़ाई पढ़ते हैं तो उसको बेसिक से उठाकर टॉप तक ले जाना पड़ेगा, तब जाकर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आप कहते हैं कि बैंक का क्वेश्चन बड़ा कठिन आ गया, एसएससी में ये क्वेश्चन नया आ गया। कोई नया नहीं है, सब उसी में है, एकदम उसी में है। उसी को हम अपडेट करके पढ़ा देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे, सेंटेंस बदलते रहेंगे और क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। तो चलिए हम अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर।